ये पाकिस्तान के किसी शाही ख़ानदान की रॉयल फैमिली की शादी होती तो हमारे लोग क्या कहते हैं और हमारा मीडिया कैसे इसको कवर करता हो। आप यकीनन जानते होंगे कि ये अल्फाज हमें कब और कहाँ देखने को मिलते हैं। हमने सबसे पहले खबर देने का आज़ाज़ बरकरार रखा। ये अक्सर कहा जाता है कि आइए हम आज आपको ये सबसे पहले बताते हैं कि शहज़ादा हैरी और मेगन जो हैं वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होंगी। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने सबसे पहले आपको अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले दिखाया कि जब उन्होंने चर्च के अंदर एंट्री की तो जो हैरी थे उन्होंने अपनी बेगम को देख के अपने होंठ जो थे वो दांतों के नीचे दबा दिए। उसके बाद ये लाइनें अक्सर हमको सुनने को मिलती हैं। आइए अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने शहज़ादे हैरी का सूट बनवाया था। शहज़ादी मेगन का सूट बहुत ही सादा था। अभी हम चलते हैं उन नजूमी से बात करते हैं कि वो इस शादी के कामयाब या नाकाम होने के बारे में क्या कहते हैं। जबकि ये चीज़ें भी कही जाती हैं कि शायद शहज़ादे हैरी ने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी की थी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको वहाँ पर सुनने में देखने में मिलती हैं, मगर वो एक ऐसा माहौल होता है कि शायद आप जो अपनी असल चीज़ें होती हैं उनको बाईपास करके कहीं और निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज बरतानिया में रॉयल फैमिली शाही ख़ानदान के प्रिंस हैरी और मारूफ एक्टर जो मेगन थी उनकी शादी हुई और मैंने यहाँ पे 4 घंटे बैठ के BBC यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ITV के ऊपर उसकी सारी नशरियात, सारी तकरीबात की जो कवरेज थी उसको देखा और कुछ चीज़ें महसूस की। और मैंने सोचा कि यही शादी अगर पाकिस्तान में होती तो इसको कुछ चीज़ों के साथ हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन देखना ये है कि अगर इसी इवेंट को अगर हमारा पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रहा होता या फिर ये पाकिस्तान के किसी शाही ख़ानदान की रॉयल फैमिली की शादी होती तो हमारे लोग क्या कहते और हमारा मीडिया कैसे इसको कवर करता। उससे पहले अगर देखा जाए तो बरतानिया के अंदर आज तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो अफराद थे वो वहाँ पे बाहर मौजूद थे। उन्होंने 4 दिन पहले वहाँ पे डेरे लगाए। गर्मी के मौसम में एक झलक प्रिंस की और उसकी मिसिस को देखने के लिए वहाँ पे गुजारे और काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी, काफ़ी अच्छे मनाज़र थे जिनको लोगों ने वहाँ पे आज देखा और एंजॉय किया। बल्कि जो लोग वहाँ पे नहीं जा सके वो घरों में बैठे रहे। कुछ लोगों ने स्क्रीनें लगाकर बड़ी स्क्रीन के ऊपर जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं उस तरह से इस पूरी जो शादी की रस्मात थी उनको देखा। जबकि घरों के अंदर लोगों ने जो नहीं जा सके उन्होंने केक रखे, बाकी खाने अच्छे बनाए, वाइट कलर के ड्रेस पहने, पार्क में गए, फ़ोटो बनाए और अपने आप को ये महसूस करवाया कि वो उनकी प्रिंस की शादी की तकरीब में मौजूद हैं और उस तरह की फीलिंग्स को वो एंजॉय करना चाहते थे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हमने देखा इमरान खान की 2 शादियां हुई। शोएब मलिक जो थे, कोई बड़ा नाम नहीं है, उनकी शादी को हमने अपने मीडिया के ऊपर कवर होते देखा। और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि शादी हो रही है, अच्छा जी 4 दिन पहले से स्क्रीन के ऊपर टाइम चलना शुरू हो जाएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने के हैं, मिनट चल रहे हैं, सेकंड चल रहे हैं, अब इतना टाइम बाकी रह गया है, तजिए होने शुरू हो जाएंगे। इवन नजूमियों को बिठाया जाएगा कि आइए आप ये बताइए कि ये जो इनकी शादी हो रही है क्या ये कामयाब होगी नहीं होगी। अच्छा, ये दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, इनकी शादी का सूट किसने बनवाया था, ये दोनों कैसे लग रहे हैं। और बरतानिया के अंदर जैसे घोड़े थे, हालांकि प्रिंस ने जो शाही ख़ानदान का जो रॉयल फैमिली का ड्रेस है वो पहना हुआ था, टेम्परेचर 21 था। अगर यही पाकिस्तान में उसने कपड़े पहने होते तो लोग ये कहते जी कि देखें इतनी गर्मी में इसने कपड़े पहने थे। अच्छा जी 4 दिनों से लोग वहाँ पे बैठे थे, उनको सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, वो रुल गए। अच्छा, जिसने सूट बनवाया, मुख्तलिफ लड़कियां जो होंगी वो उसके ऊपर कमेंट करेंगी इसका सूट अच्छा नहीं था। अच्छा, मीडिया वाले कहेंगे कि देखते हैं ये सूट किसने बनाया था, आइए हम अपनी नुमाइंदा से बात करते हैं, वो हमें उस डिज़ाइनर के पास लेके जाएगी जिसने सूट बनाया था। अच्छा जी, केक कहाँ से आया था, इतना बड़ा केक था। अच्छा, इनकी जब औलाद होगी तो क्या वो आपस में ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। अच्छा जी, एक प्रिंस जो था लेडी डियाना का बेटा है और लेडी डियाना इतनी खूबसूरत थी और इसने देखें एक काली लड़की से शादी की। इसके ऊपर क्रिटिसाइज ना इसको किया जाता बल्कि किया गया। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये चीज़ें देखी कि वो एक तरफ लेडी डियाना की फ़ोटो लगा के और दूसरी तरफ उसकी बहू की, प्रिंस की बीवी मेगन की तस्वीर लगा के दोनों को कंपेयर करें कि देखें ये एक काली है और वो इतनी गोरी और इतनी खूबसूरत थी, ये इसने क्या कर दिया। बेशुमार इस तरह की चीज़ें होती हैं, सनसनी फैलाई जाती है, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार उसके ऊपर आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये खुशी का इवेंट होता है और हमारे यहाँ अगर यही चीज़ होगी तो वो उसका बगाड़ बना देंगे। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि हम
ऑलमोस्ट जो नेगेटिव पहलू होते हैं उनको ज़्यादातर रेज़ करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू अगर ये हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से इन्होंने अच्छे अंदाज से अपनी रसूमात को अपने कल्चर के मुताबिक जो चीज़ें की, शादी की, उसको बेहद लोगों ने पसंद किया। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कि 22 मिलियन पाउंड लगा दिए गए, इसके ऊपर बाकी चीज़ें की गई। इस तरह के लोग हर फैमिली में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्टली जो लोग थे वो रॉयल फैमिली की जो शादी हुई उसमें वो उनकी खुशी में बराबर के शरीक हुए और उनको मुबारकबाद दी, अपने अपने जज्बात का इजहार किया और वहाँ पे मौजूद रहे। अच्छे तरीके से सारा कुछ हो गया। इवन हमारे मुल्क का जो मीडिया होता है वो तो इस हद तक चले जाते हैं कि इनके बच्चे होंगे, अच्छा इनके दरमियान जो है उनके नाम क्या रखे जाएंगे, ये बच्चे कितना चाहते हैं हों, अच्छा ये रॉयल फैमिली है, इनके दरमियान इक़्तिदार का इशू हो सकता है। नजूमियों से पूछा जाता है, एंकर अपना अपना तजिया देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तरह की राह आएंगी, मगर ये सिविलाइज सोसाइटी है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर चीज़ को उसी हद तक रखा जाता है जितनी उसकी अहमियत होती है। कहने का मकसद ये था ये वीडियो बनाने का कि आपको दिखाया जाए और किसी एक चीज़ को अपने मुल्क की चंद चीज़ों के साथ में कंपेयर करना चाह रहा था, ताकि देखें कि यहाँ का मीडिया, यहाँ की कौम, यहाँ के इदारे किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कितने महज़ब तरीके से वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि हमें भी करनी चाहिए।